यूट्यूब चैनल आरिश सिंह क्वीन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैं नहा चुकी हूँ और मैंने टीका लगा रखा है। आप कहोगे येलो कपड़ा पहन रखी है, तो वाले ब्लॉग में भी येलो पहना था, पर ऐसा नहीं है। ये मैंने जस्ट नहाया है तो ये येलो टॉप है, वो येलो सूट था, ठीक है। और अब मैं नहा चुकी हूँ तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब जल्दी से तैयार हो जाऊँ, क्योंकि कन्या खिलानी, कुमारी खिलानी है। तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। उसके इस वाली वीडियो में मैं बोल तो रही थी पर आपको आवाज़ नहीं आई थी। मैं तैयार हो चुकी, अब कुमारी खिलाने के लिए कन्या आ गई हैं, तो हवन हो रहा है ये। तो कुमारी खिला दे बच्चों को। यहाँ पे 9 कन्या आ चुकी थी, तो मम्मी सबके लिए थाली में निकाल रही थी दही और जलेबी, तो सब बच्चे खाएंगे वो। यहाँ पे मेरा भाई बीमार भी था, उसके बाद भी उसने हवन किया, क्योंकि कंजक आ चुकी थी और कुमारी खिलाना ज़रूरी था। उसने हवन किया और 9 दिन का फास्ट रहना मुश्किल रहता है, पर उसने रहा। उसके बाद भी उसको बुखार था, तो मेरा भाई महान है। यहाँ पे हवन की आग देखो कितनी अच्छे से जल रही थी, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे घर में कंजक आ चुकी थी और सब कुमारी अच्छे से हो रही थी। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी थी, अच्छे से हो रहा था सब काम। यहाँ पे मम्मी केले के साथ सबको पैसे भी दे रही थी, जो कुमारी खाने आई थी 9 कन्याओं को। तो मम्मी सबको पैसे और केले दे रही थी। चलो पैर तो छुआते जाओ, उसके बाद जाना है। रुक जा, पैर छुआ लो। यहाँ पे सारी लड़कियाँ जाने लगी थी, मैंने कहा भाई पैर छुआ लो उसके बाद जाओ। फिर मैं सबको रोका, मैंने कहा सब लोग पैर छुआए बिना कोई नहीं जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद तीनों मुझे 10 रुपए दिए मुझे भी कुमारी के लिए, और प्रभात का भी हिस्सा दिया। नीचे वाली आंटी हमको पैसे दी थी, प्रभात को दे देना, क्योंकि हम लोग कुमारी के लिए, तो हमको पैसे मिले थे जो हम प्रभात। यहाँ पे सबने हवन कर लिया था, सिर्फ मैं बाकी रह गई थी। तो मैंने कहा कि लाओ मैं भी कर ही लेती हूँ। मम्मी ने कहा हाँ अब तुम कर लो, क्योंकि कंजक आ गई थी तो उनको रोकना ज़्यादा देर तक ठीक नहीं था। तो बाद में मैंने किया हवन। नहीं आता कि मैं क्या करूँ, तो क्यों, मतलब करती हूँ तो डांट खाती हूँ, नहीं करती हूँ तो डांट खाती हूँ। मतलब ज़िंदगी में मैंने डांट ही खाना लिखा है। जल्दी उठ गए, आज तुम जल्दी कैसे उठ गई, लेट क्यों उठी। अब मुझे खाना मिला है तो इसको खाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप इसको नहीं खाया तो डांट पड़ेगी। यह बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं थक गई हूँ सब खा खा के, ऊब गए हैं। वही मोमोज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, सो यम्मी। वैसे देखो मेरे नेल्स बढ़ रहे हैं। पहली बार मैंने कोशिश की है इन्हें बढ़ाने की, क्योंकि मैं तो पता क्या करती हूँ, मैं हाथ से ही इनको तोड़ देती हूँ। हाथ से जैसे निकल आते हैं ना, देखो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, तो इधर किनारे से पकड़ो तो ये टूट भी जाता है। तो मैं इनको ऐसे करके तोड़ती, देखो ये गला सबसे छोटा ही होगा, क्योंकि मैंने ये तोड़ दिया। वैसे नहीं जल्दी बड़े होते हैं, तोड़ देती हूँ। अच्छी लग रही है। मैं दोपहर में यही करती हूँ, मैं पानी पीती रहती हूँ और टीवी देखते रहती हूँ, पर टीवी बंद है, इसका मतलब अभी मैं टीवी नहीं देख रही हूँ। यहाँ शाम की चाय बन रही है और उस पर मूंगफली या फिर पापड़ तले जाएंगे, हम चाय के साथ खाएंगे। यहाँ पे भैया बहुत बोर हो चुका था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और इसीलिए वो अब सोफे पे पता नहीं कैसे ले बैठा हुआ है कि वो अपना हाथ ही बजाया जा रहा है। पता नहीं बेचारे, पता नहीं उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो क्या कर रहा है मुझे भी नहीं समझ में आया वो क्या कर रहा है। पर मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते, क्या पता उसको भी पता नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसको वैसे टेबल उठवा दो, उस कमरे में जो है टेबल, एक तरफ से हम पकड़ लेते हैं, तुम पकड़ लो। रुको कपड़ा हटा दे, चलो टेबल ले चलते हैं बाहर। हॉल में हम लोग टेबल ले आए हैं, हॉल में टेबल, क्योंकि अब इस पर चाय रखे खा पाएंगे हम लोग। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी जस्ट मुझे रेलिंग पे डांट पड़ी है, अब पूछोगे नहीं किसने डांटा मुझे। तो एक घर में मेरे महान शख्स रहते हैं, उनका नाम है प्रभात। वो अपने आप को दादा समझते हैं, दादागिरी झाड़ने लगते हैं। तो उनका फ़ोन है, अब वो उन पर दादागिरी झाड़ते हैं, इतना मत चलाओ, इतना मत करो, उतना मत देखो, वो मत करो, वो मत करो, इतना रोक टोक। मेरे फ़ोन, मतलब इनका फ़ोन है, इसका मतलब ये मानते तुम्हारा फ़ोन है, हम चलाएंगे अपने हिसाब से चलाएंगे, पर हाँ कुछ नहीं करेंगे। पर रेलिंग पे मत खड़ी हो, गिर जाएगा फ़ोन, वो भाई मेरे हाथ में, मुझे पता है मेरा हाथ, पर ठीक है अब क्या ही कह सकते हैं। अब तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी नहीं हूँ, वो बड़े हैं, वो दादागिरी झाड़ने लगते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं चाह रही थी कि काश मेरे पास मेरा फ़ोन होता, जो ख़राब हो चुका है, जो मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, और आज मुझे मेरे पास ना होते हुए मेरा फ़ोन मुझे आज सुनना पड़ रहा है। वो भी प्रभात की सुननी पड़ रही, इतने बुरे दिन आ गए मेरे। मुझे प्रभात की सुनूँ, उसको मेरी सुननी चाहिए, मैं उसकी क्यों सुनूँ। मैं बड़ी हूँ उससे, उसको मेरी बात माननी चाहिए, पर नहीं, मेरी बात क्यों मानेंगे महाराज। आपको बाहर की वॉइस भी आ रही होगी ना, क्या करें, यहाँ के लोग जो हैं
वो बोलते इतना है कि हम किताब किताब करें। बहुत दिन के बाद चाय बनाए हैं, वो भी बहुत बेकार। और यहाँ मैं बहुत दिन के बाद खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, तो मैं चाह रही वो अच्छी बने। तो यहाँ पे मैं जीरा डाल दिया है और मेरी खिचड़ी बनेगी, क्योंकि मेरे को पापा को ही खाना है, बाकी मम्मी और भैया तो व्रत ही है, उनका कल टूटेगा व्रत, तो कल खाना खाएंगे। हम तो खा सकते हैं क्योंकि हमारा आज व्रत टूट गया है, क्योंकि हम लोग 9 दिन का नहीं थे इसलिए। तो कहोगे खिचड़ी बनानी थी तो दिखाई क्यों नहीं? तो खिचड़ी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मेरे घर में वो नहीं है कोई रखने वाली चीज़ जहाँ पे मैं रख के बनाऊँ या फिर मेरी कोई वीडियो बनाए। तो मैंने बना दी है और अब मैं जा रही हूँ। पूजा हो चुकी थी मेरी लड्डू और कान्हा मेरी राधा रानी की, वो मैं दिखाना भूल गई क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। और ये देखो यहाँ लेटी हुई है। यहाँ पे मेरा खाना आ गया था और मैं सोच रही थी अब खाना खा लूँ तो आपको लोगों को दिखा दूँ क्या बनाया था मैंने, कैसा बनाया। ये बर्तन है, कुकर बचा हुआ है, बाकी सारे बर्तन मैंने धो दिए, तभी कुकर जल्दी से धो देते हैं हम। यहाँ पे मुझे टोन पड़ रहे थे कि फ़ोन तुम्हें दिया गया, खेलने के लिए नहीं दिया गया, तुमको ब्लॉगिंग करने के लिए दिया गया और तुम गेम खेलते हो। अगर मैं 5 मिनट गेम खेल लेती हूँ क्या चला जाता है, क्या चला जाता है? देख रहे हो तारीफ सुनने को मिल रही है ना। देखो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, मेरे को कितनी डांट पड़ती है, सुन लो। महाराजा उनको देख लो क्या बोलते हैं उनको यार, तुम महाराजा नहीं हो। अरे यार शिवाजी महाराज, छत्रपति, महाराणा प्रताप, सबको देखो गाड़ी मुझे कितनी बड़ी बड़ी। बन जाओ ना वैसे तुम, वही पद पे बनो। ठीक गाइस, मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे